वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पार्थिव तावड़े एंड आज मैं जा रहा हूँ बेसन फोर्ट एक्सप्लोर करने। एंड सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वसई फोर्ट एक्सप्लोर करने। एंड इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फोर्ट तक आपको कैसे जाना है, वो इस फोर्ट की हिस्ट्री भी बताऊँगा एंड ये फोर्ट भी दिखाऊँगी जो कि बहुत ही फेमस है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी मैं हूँ वसई वेस्ट स्टेशन के ठीक बाहर और अभी मैं इधर से बस लेने वाला हूँ फोर्ट तक जाने के लिए। और आगे जाकर मैं बताऊँगा आपको कि फोर्ट तक कैसे जाना है पूरी डिटेल में। तो फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है वसई फोर्ट। और फोर्ट के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ तक कैसे आना है वो। तो आप मुंबई में जहाँ पर भी रहते हो आपको ट्रेन पकड़नी है टिल वसई तक। फिर वसई आने के बाद वसई वेस्ट आना है, आपको ईस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है, वसई वेस्ट आना है। आप जैसे ही वसई वेस्ट आओगे स्टेशन के बाहर तो आपको एसटी बस स्टैंड दिखेगा, बट आपको एसटी बस नहीं पकड़नी है। आपको एसटी बस स्टैंड के बाहर ही वसई विरार शहर महानगर पालिका की बस मिलेगी जो येलो कलर की रहती है। मैंने कुछ सेकंड पहले ही आपको उसकी क्लिप दिखाई होगी, तो आप इजीली वो बस आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस नंबर है 112 और ये बस जो है वो डायरेक्टली फोर्ट तक आती है। इस बस का लास्ट स्टॉप ही है वसई फोर्ट, तो आप इजीली आ सकते हो। एंड इस बस का जो फेयर है, जो प्राइस है, टिकट प्राइस, वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप बस से इजीली यहाँ तक आ सकते हो। अगर आपको यहाँ पर लग्जरियस वे में आना है कंफर्टेबली तो आपको स्टेशन से बाहर ही ऑटोज़ मिल जाएगी जो आपको इस फोर्ट तक लेके आएगी। मैंने स्टेशन पर चेक किया ओला एप्लीकेशन में कि ऑटो का वसई फोर्ट तक कितना प्राइस होता है, तो उसने मुझे 175 रुपीज़ दिखाया। मतलब आप 180 रुपीज़ तक कंफर्टेबली यहाँ तक आ सकते हो। एंड मैंने बस का ऑप्शन चूज़ किया बिकॉज एट द एंड हमें लोकेशन पर ही आना है, तो आप यहाँ पर इजीली आ सकते हो। तो चलो अभी हम अंदर जाके इस फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो फोर्ट के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फोर्ट है वो बहुत ही बड़ा एंड ग्रैंड फोर्ट है। तो इस फोर्ट के 3 पार्ट्स है और हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे पार्ट 1 को। तो चलो चलते हैं पार्ट 1 को एक्सप्लोर करने। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा ह्यूज फोर्ट है, वो ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड फोर्ट है। और यहाँ पर मुझे मेरी इको साउंड भी सुनाई दे रही है, शायद से वीडियो में भी आपको मेरी इको साउंड जो है वो सुनाई दे रही होगी। एंड देख सकते हो कितना बड़ा ह्यूज फोर्ट है। एंड इस फोर्ट को देख के तो मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि उस टाइम राजाओं ने कैसे ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया होगा, कैसे ये फोर्ट बनाया होगा। देख सकते हो बहुत ही बड़ा फोर्ट है। तो ये जो आप सामने जो प्लेस देख रहे हो वो प्लेस देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी प्लेस दिख रही है, वो वहाँ पर शायद से राजा महाराजा बैठा करते थे। और यहाँ पर भी बैठने के लिए जगह बनाई है, आप देख सकते हो। शायद से यहाँ पर प्रजा बैठा करती थी। यहाँ पर भी जगह बनाई गई है बैठने के लिए। यहाँ पे शायद से बड़ा दरबार लगता होगा और वहाँ पे राजा बैठते होंगे और यहाँ पे उनकी प्रजा बैठेगी। तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कितना बड़ा है। बाहर से तो ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है। अभी अंदर से जाएंगे और देखेंगे कितना बड़ा है ये अंदर से भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ी वॉल है। मैं इस वॉल को कैप्चर भी नहीं कर सकता मेरे कैमरे से, इतनी बड़ी ये वॉल है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस प्लेस की हिस्ट्री, बट
उससे पहले क्या आपको पता है कि वसई को सबसे पहले क्या बोला जाता था? तो वसई का सबसे पुराना नाम था बसई, जो कि गुजरात सल्तनत के राजा बहादुर शाह के नाम पर रखा गया था। बट ये नाम ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि यहाँ पर पोर्तुगीज़ों ने आकर इस प्लेस पर कब्जा कर लिया और फिर इस प्लेस का नाम रख दिया बेक्केम। पोर्तुगीज़ यहाँ पर 200 साल तक राज करते रहे। फिर 200 साल के बाद मराठाओं ने पोर्तुगीज़ों पर अटैक किया। उस टाइम पेशवा बाजीराव के जो भाई थे चिमाजी अप्पा, उन्होंने इस पोर्तुगीज़ों पर उन्होंने अटैक किया और इस फोर्ट को जीत लिया। एंड इसी वॉर को कहते हैं द बैटल ऑफ वसई, विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंग्लो मराठा वॉर। फिर 1739 में जब चिमाजी अप्पा ने जब ये फोर्ट जीत लिया था, तब इसका नाम रख दिया था बाजीपुर। बट ये नाम भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ ही सालों बाद ब्रिटिशों ने फिर से इस फोर्ट पर, इस प्लेस पर आकर कब्जा कर दिया और फिर इस प्लेस का नाम रख दिया बेसेन। एंड आफ्टर ब्रिटिश राज एंडेड, इट वॉज रीनेम्ड टू मॉडर्न डे वसई, विच मीन्स इन संस्कृत वास और इन इंग्लिश रेसिडेंस। और ये फोर्ट बहुत ही पुराना भी नहीं है। कुछ फोर्ट होते हैं ना 2000-3000 साल पुराने, ये फोर्ट उतना भी पुराना नहीं है। ये फोर्ट सिर्फ 600-700 साल पुराना ही है। So after exploring first part of the fort, let's explore second part. एंड आप यहाँ पर जब आओगे तो देखोगे यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज भी है एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। तो अगर आप नेचर लवर हो तो आपको यहाँ पर चांस मिलेगा नेचर से कनेक्ट होने का। तो ये है इस फोर्ट का सेकंड पार्ट, जो कि वहाँ तक गया हुआ है, आप देख सकते हो। और फिर रोड क्रॉस करके आप जाओगे तो आपको थर्ड पार्ट दिखेगा उस फोर्ट का। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस सेकंड फोर्ट को। तो इस फोर्ट के जो है ना वो 2 दरवाजे हैं, जो लैंड गेट एंड सी गेट नाम से भी जाने जाते हैं। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जब आप यहाँ पर वसई आओगे ना तो आपको पोर्तुगीज़ कल्चर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे लोग सेटल हो चुके हैं। ये शायद से सर्वेंट्स के रूम रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर डोर भी है, विंडो भी है। और यहाँ पर 3-4 रूम से सेम ऐसे ही, जिसको डोर है, विंडो है, आप देख सकते हो। फोर्ट का जो ये रास्ता जो है वो जाता है जंगल की तरफ। शायद से पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इसी रास्ते से शिकार करने जाते थे। आपको पता है वसई ना सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेस बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। इवन ड्यूरिंग पोर्तुगीज रूल उन्होंने इस प्लेस को अपना नॉर्थर्न कैपिटल बना दिया था, बिकॉज इट डायरेक्टली कनेक्ट्स अरेबियन सी और ये ग्लोबल एक्सपोर्ट का रास्ता खोल देता है। इस फोर्ट का सेकेंड पार्ट जो है वो शायद एम्बेडेड है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी वॉल्स टूटी हुई है और झाड़ियाँ भी बहुत सारी उगी हुई है, आप देख सकते हो। ये पार्ट शायद से एम्बेडेड है। तो अभी मैं जाऊंगा इस फोर्ट का थर्ड पार्ट एक्सप्लोर करने को, तो चलो चलते हैं।
हम सभी इस फोर्ट को फोर्ट कहते हैं, बट जब यहाँ पर पोर्तुगीज़ थे तब पोर्तुगीज़ों ने इस फोर्ट के अंदर शहर बना लिया था और उस शहर में 2 कॉलेजेस, 4 कॉन्वेंट स्कूल, एक हॉस्पिटल और 6-7 चर्च भी थी। बट जब मराठा और पोर्तुगीज़ों में वॉर हुआ, जब उनका अटैक हुआ, तब मराठाओं ने कैनन से वो सभी चर्च को उड़ा दिया। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चर्च नहीं दिखाई देंगी, बट यहाँ पर 1-2 चर्च है, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें से ही एक चर्च में अभी मैं हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ की चर्च दिखाऊंगा, फिर हम लोग अंदर जाके फोर्ट देखेंगे। तो ये है वो चर्च। If first part was grand, then this is महा ग्रैंड। आप देख सकते हो कि ये थर्ड पार्ट कितना बड़ा है, बहुत ह्यूज है ये पार्ट। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो स्टेयरकेस। अभी हम इन स्टेयरकेस से ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे का पूरा फोर्ट का व्यू देखेंगे। तो चलो ऊपर जाके इस फोर्ट का व्यू एंजॉय करते हैं ऊपर से। यहाँ पर शायद से सैनिक खड़े रहते होंगे बंदूक लेकर फोर्ट की रक्षा करने, क्योंकि ये देखो हर जगह पे है यहाँ पर। यहाँ पर इस फोर्ट की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बंदूक लेकर सैनिक खड़े रहते होंगे। शायद से ऐसे यहाँ पर गन लेकर सैनिक खड़े रहते होंगे, क्योंकि ये सेम ऐसा हर जगह किया हुआ है। फोर्ट की रक्षा करने के लिए में भी यहाँ पर सैनिक खड़े रहते होंगे गन लेके। तो आप इस फोर्ट को ऊपर से 300 डिग्री तक घूम सकते हो, फिर वापस से आपको यू टर्न लेके नीचे स्टेयरकेस से जाना होगा। बट ये 360 डिग्री नहीं है पूरा फोर्ट, तो आपको 300 डिग्री घूम के फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। यू टर्न लेना तो पड़ेगा फिर से आपको नीचे जाने के लिए। अपुन बोला तू मेरी लैला, अरे सही बोलता है, सही बोलते। अरे ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, दोनों पागल हो गए प्यार में। टिंग 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 टिंग। आप यही सोच रहे होंगे ना तू कि मैं बॉलीवुड सॉन्ग क्यों गा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको बताऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। और वो ये है कि इस फोर्ट पर बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ का शूटिंग हुआ है। जोश मूवी जो कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की है, वो तो मोर देन 50% इस फोर्ट पर शूट हुई है। फिर कमबख्त इश्क, फ्रॉम प्यार तूने क्या किया मूवी, उसका वो सॉन्ग है ना कमबख्त इश्क, वो भी यहाँ पर शूट हुआ है। और कुछ सालों पहले कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की जो मूवी आई थी ना लुका छुपी, उसका भी पोस्टर लगवा दो सॉन्ग यहाँ पर शूट हुआ है। आप और CID के भी बहुत सारे फोर्ट के एपिसोड यहाँ पर शूट हुए हैं। एंड ये जगह सिर्फ बॉलीवुड की नहीं तो हॉलीवुड को भी जान बन चुकी है। आई एम फॉर द वीकेंड जो कि बहुत ही फेमस कोल्डप्ले का सॉन्ग है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, वो भी यहाँ पर शूट हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ही फेमस जगह है। एंड आज मेरा ब्लॉग भी यहाँ पर शूट हो रहा है, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी फेमस जगह है वो। तो यहाँ पर एक वीर भी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टेम्पल भी है। तो अगर आप यहाँ पर घूमने आ रहे हो, आपके पास टाइम है और ये अगर टेम्पल ओपन है तो आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हो इस टेम्पल में। तो इस फोर्ट के तीनों भी पार्ट मेरे घूम के हो चुके हैं, तीनों भी पार्ट मैंने एक्सप्लोर कर दिए हैं।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रैंड एंड स्पेशियस फोर्ट है ये। तो आप यहाँ पर अपने फैमिलीज़ के साथ, कपल्स भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हो। एज अ वन डे ट्रिप ये एक बहुत ही सुंदर प्लेस है। बट यहाँ पर मुझे एक ड्रॉबैक ये लगा कि यहाँ पर आजू बाजू में कुछ भी खाने के लिए नहीं है एज अ टूरिस्ट। सो आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली घर से ही जो भी स्नैक्स वगैरह आप खाना चाहते हो वो घर से आपको कैरी करके आना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। सो फोर्ट तो एक्सप्लोर करके हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ बस स्टॉप। और यहाँ की एक और बात है कि यहाँ पे जो बस स्टॉप है उस बस स्टॉप का नाम है चिमाजी अप्पा। तो मैं अभी उस बस स्टॉप पे जाऊँगा, बस पकड़ूँगा, स्टेशन जाऊँगा और फिर घर। सो हियर आई एम एंडिंग माई ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव, नेबर सभी लोगों में शेयर करना ताकि उन्हें भी इस फोर्ट के बारे में पता चल सके। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।